चलो तब तक और कर लेते हैं, फिर ये करता हूँ। नाइन्थ में देखो क्या है, a particle is falling freely under gravity. In first t second it covers s1 and next t second it covers s2. Then t is given by. तो आपको बोला गया कि कोई पार्टिकल को आपने फ्रीली गिराया, इसको हटा देते हैं। कोई पार्टिकल को आपने फ्रीली गिराया ना, जीरो वेलोसिटी से ड्रॉप किया, तो वो गिरना शुरू करता है। तो पहले टी सेकेंड में वो s1 गिर गया और अगले टी सेकेंड में वो s2 गिरा। तो यहाँ तब तक टाइम कितना हो चुका होगा, 2t हो चुका होगा ना। यहाँ से यहाँ तक का पहला टी सेकेंड या अगला टी सेकेंड, तो स्टॉप वॉच में टाइम कितना हो चुका होगा तब तक, 2t हो चुका होगा ना। ठीक है, तो अगर हम लोग देखो, हमें यहाँ की वेलोसिटी पता है पॉइंट ए की, ये मान लो बी है, ये सी है, तो ए से बी तक की जर्नी देखें। ए से बी तक की जर्नी अगर हम देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, S1 माइनस में है ना, नीचे को आ रहा है, S1 इक्वल टू यू जीरो है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो S1 इक्वल टू आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। फिर जब हम ए से सी तक का देखें, देखो हम बी से सी तक का जर्नी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि बी से सी तक की जर्नी निकाल देखना है तो आपको पहले यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो उसकी जगह हम पूरा ए से सी तक का देख ले रहे हैं और उसमें से ए बी कम कर देंगे तो बी सी आ जाएगा। समझो, ए से सी तक का देखोगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ S1 प्लस S2। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ए से सी तक में, S1 प्लस S2, नीचे को इसलिए माइनस में, u जीरो होगा माइनस हाफ जी टी, टी कितना है 2t का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा S1 प्लस S2 इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/2, तो 2gt स्क्वायर। अब S1 की वैल्यू ऊपर से डाल दो, S1 की वैल्यू ऊपर से डालोगे, ये कितना है हाफ जी टी स्क्वायर प्लस S2 इक्वल टू 2gt स्क्वायर। तो यहाँ से S2 आ जाएगा। अब S1 पता है, S2 पता है, तो टाइम आ जाएगा क्या, S2 इससे कितना आ जाएगा 3/2 gt स्क्वायर। तो आपको क्या निकालना है, t की वैल्यू निकालनी। t की वैल्यू निकालनी है और t की वैल्यू S1 S2 दोनों के टर्म में निकालनी है। नहीं, इसमें देखो क्वेश्चन में S1 S2 दोनों के टर्म में t की वैल्यू निकालने को बोला गया है। तो अगर मान लो मैं S1 S2 माइनस S1 करता हूं, तो S2 माइनस S1 करूंगा तो कितना रह जाएगा, ये आ जाएगा ना, जी इधर करो अंडर रूट ले लो तो हो जाएगा। ठीक है, 9 समझ आया बच्चों। S2 माइनस S1 कर दो, फिर जी को दूसरे साइड कर दो और अंडर रूट कर दो। अगला बताओ। कर लो, कॉपी कर लो। कॉपी कर लो, तब तक मैं उस पर थोड़ा सोच लेता हूँ।
ठीक है बच्चों, चलो अब 8 बताता हूँ। 8 सोच लिया मैंने। एट में देखो यार, अपन ने ज्यादा ही दिमाग लगा दिया, इतना दिमाग लगाने का था नहीं कुछ भी। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हम लोगों ने ज्यादा दिमाग लगाया इसलिए दिक्कतें आई। तो वो 8 में क्या था, अगर मैंने पार्टिकल ए को यहां से ड्रॉप किया और मान लो टी टाइम बाद जाकर के वो कोलाइड करेगा, ठीक है। बी को नीचे से फेंका है, टी टाइम बाद बी वाला ऊपर आके कोलाइड करेगा, तो ए की वेलोसिटी टी टाइम बाद कितनी हो चुकी होगी? माइनस जी टी ना। मैग्नीट्यूड अगर हम केवल सोचे तो ए की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो चुका है? जीटी हो चुका है ना। बच्चों समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ए जब टकराने जा रहा था तब ए की वेलोसिटी कितनी हो चुकी है? जीटी। और बी वाले की वेलोसिटी कितनी हो चुकी है? आपको बोला गया है कि ए की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बी के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का डबल है। मतलब बी की वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी अभी? केवल मैग्नीट्यूड देखें अगर, तो जीटी बाई टू ना। बी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जीटी बाई टू ही होगी ना। तो बी वेलोसिटी के लिए अगर हम लोग u प्लस एटी लगाएं तो बी की इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी क्या? बी की इनिशियल वेलोसिटी vb इक्वल टू u प्लस एटी, बी के लिए लगा रहे हैं ना। बी की इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी ऊपर को है जीटी बाई टू, इनिशियल निकालना है, ए की वैल्यू माइनस जी है। तो यूबी की वैल्यू क्या आ गई? इनिशियल वेलोसिटी आ गई 3/2 जीटी। अब क्वेश्चन खत्म है, अब हो गया हमारा। बी का इनिशियल पता है तो टी टाइम में कितना ऊपर गया होगा वो आप निकाल लोगे, और ए नीचे कितना आया वो आपको पता है। बी ऊपर कितना गया होगा? यू टी, यू कितना है? 3/2 यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ए हाफ ए प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू माइनस जी है। तो बी ऊपर कितना गया है? ये बात समझ आई बच्चों? बी के लिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया और यू बी का हमने निकाल रखा है। अब सब कुछ यहाँ जी टी स्क्वायर के टर्म में आएगा तो आराम से फ्रैक्शन निकल जाएगा। ये 3/2 है, ये हाफ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 जी टी स्क्वायर में से हाफ जाएगा तो जी टी स्क्वायर रह जाएगा। और ए के लिए सोचो, ए नीचे आ रहा है, ए कितना नीचे आ जाएगा? y की वैल्यू माइनस एच है ना, और उसका u जीरो है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एच ए कितना आ गया? हाफ जी टी स्क्वायर ना। तो अब हो गया अपना टोटल हाइट, हमें पता है टोटल हाइट कितनी है? एच ए प्लस एच बी, दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 3/2 जी टी स्क्वायर। पूरी हाइट इतनी है, और वो जो एच बी हाइट पे टकराया है, तो हमें क्या चाहिए? एच बी कितने हाइट पे टकराया है अपॉन में एच। एच बी की वैल्यू जी टी स्क्वायर है, और ये हमारा 3/2 जी टी स्क्वायर है। तो 2/3 फ्रैक्शन आ गया। समझ आया बच्चों क्या क्या किया मैंने? और समझाना है क्या इसको? बच्चों और समझाऊं क्या? सब कुछ यहाँ टी के टर्म में निकाल लो ना। ए की वेलोसिटी टी के टर्म में निकालो, ए की आएगी तो बी की फाइनल आ गई, बी की फाइनल आ गई तो बी की इनिशियल आ जाएगी। अब सबका जी और टी में डिस्प्लेसमेंट लिखो तो आ जाएगी टोटल हाइट, सब हो जाएगा उससे क्लियर।
हाँ इजी था, हम लोगों को सीधे टाइम में ही सोचना चाहिए था, अपन ज्यादा ही दिमाग लगा रहे थे, सीधा सीधा ही सोचने का था। ये भी नोट कर लो बच्चों। ये सबको समझ आया ना मैंने क्या क्या लिखा है? एच ए मतलब ये नीचे कितना आया है वो एच ए था, एच बी मतलब ये ऊपर कितना आया वो एच बी था। अब ये एक लास्ट डाउट बता रहा हूँ 10th, फिर इसके बाद अब पढ़ाई करेंगे ना, आज बहुत ज्यादा डाउट हो गया। नोट कर लो इसको। आज क्रिस बोल रहे आज पूरा डाउट कैसे नहीं ले लो। अबे समर्थ बताया ना भाई कि संडे नहीं पॉसिबल है, मेरे यहाँ भी लोग आ रहे हैं, तो नेक्स्ट संडे चलेंगे। तुम लोग भी रक्षाबंधन बना लो। क्रिस बोल रहे आज पूरा डाउट सेशन ही ले लो। क्या बोलते हो बच्चों? बाकी लोगों का क्या बोलना है? मेरे हिसाब से ज्यादा डाउट नहीं करते, एक दिन में इतना बहुत है। इतने तो क्रिस तेरे डाउट बता दिए, अभी भी तेरे डाउट बचे हुए हैं। टेंथ और फोर्थ, टेंथ और फोर्थ चलो ये तो 2-2 मिनट के हैं, इनको तो फटाफट बताता हूँ। टेंथ और फोर्थ देख लो, इसमें कितना ही टाइम लग जाएगा। चलो टेंथ और फोर्थ देखो, नोट हो गया ना? देखो जल्दी जल्दी। हाँ वैसे तो पीडीएफ मिलने ही वाला है सब कुछ। डाउट्स के तो सब आप लोग पीडीएफ से भी नोट कर सकते हो। तो बच्चों अब लोग टेंथ देखते हैं। कलर चेंज करता हूँ यार, इसमें मुझे मजा कम आ रहा है। ये कैसा है बच्चों? इससे थोड़ा ट्राई किया जाए। पर्पल कलर डल है। इस सिद्धि का सारा ध्यान खाने पीने पे ही रहता है। सिद्धि थोड़ा कम खा भाई, बहुत मोटी हो जाएगी फिर। ग्रीन कलर से देखें, ग्रीन देखो, ये चलेगा क्या? डीप ग्रीन, यही बोल रही हो क्या ऋतुजा? अरे यार ये कौन सा कलर चूज करूं तुम लोग को? सब ऐसे ही है। यही रखते हैं यार, ग्रीन वाला। देखो इसमें क्या है, टू बॉल ऑफ सेम मास आर शॉट अपवर्ड वन आफ्टर अनदर। दो बॉल को ऊपर को फेंका गया है, वन आफ्टर अनदर।
करते हैं रेस्ट, थोड़ी देर रुक जा, पहले इससे लिखने दे थोड़ा। एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड along the same vertical line with the same initial velocity of 40 मीटर पर सेकेंड, तो कितनी हाइट पे वो टकराएंगे? देखो यहाँ पे क्या है, एक ऊपर को फेंका गया है और जब वो थोड़ा ऊपर आ गया तो दूसरा 2 सेकेंड बाद छोड़ा गया, तो अब क्या हो रहा होगा, एक ऊपर को जा करके जब लौट रहा होगा तब तक नीचे से एक दूसरा आ रहा होगा और वो टकरा जाएंगे ना। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि ऊपर ही जाते हुए टकराए, क्योंकि सेम स्पीड से दोनों को ऊपर फेंका गया है, तो ऊपर वाला जा रहा है और पीछे वाला फास्ट तो फेंका नहीं गया है कि वो ओवरटेक कर लेगा। समझ आ रहा है बच्चों? दोनों को सेम स्पीड से फेंका गया है, तो जब वो पहला वाला जाके लौटेगा तभी टकरा सकता है ना। दोनों अगर आप सेम वेलोसिटी से एक डायरेक्शन में फेंक दोगे तो पीछे वाला ओवरटेक नहीं कर सकता ना कि इसी डायरेक्शन में जाते हुए टकरा जाए। हाँ, ऊपर को जाते हुए दोनों टकरा जाए ऐसा नहीं होगा, एक जाके लौटेगा और एक आ रहा होगा तभी टकराएंगे। तो अगर पहला वाला टाइम 0 पे फायर हुआ है और मान लो टाइम t पे ये टकरा रहे हैं, तो सेकंड वाले को कितना टाइम मिला ऊपर जाने के लिए? सेकंड वाले को कितना टाइम मिला? t-2। और दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस टाइम पर? जब दोनों टकरा रहे हैं तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रखा है? सेम हो रखा है ना। पहले वाले को टाइम t मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट पहले वाले का h होगा, दूसरे वाले को टाइम t-2 मिलेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका भी h होगा। तो दोनों के लिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा के इक्वेट कर दो तो टाइम आ जाएगा। टाइम आ जाएगा तो h आ जाएगा। सॉल्व करूं आगे या कर लोगे? दोनों के लिए y इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओ। क्रिस हो जाएगा क्या? u की वैल्यू आपको दी हुई है ना, u की वैल्यू आपको 40 दी हुई है। g की वैल्यू 5 ले लो कुछ। ये g यहाँ पे 10 है ना, और यहाँ टाइम t-2 है। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो, t आ जाएगा तो कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो, h आ जाएगा। आप सॉल्व कर ले यार, कैलकुलेशन मत करा यार क्रिस। फिर फोर्थ देख लो। क्रिस यार ये सब तो क्लास में कराए हुए क्वेश्चन है यार, तू थोड़ा क्लास के क्वेश्चन को सही से खुद से भी एक बार ट्राई कर लिया कर। जी की वैल्यू डाल दी ना, जी की वैल्यू 10 डाल दी है। अब इसको सॉल्व करो, टी आ जाएगा। कट क्यों होगा? कट करने की कोई जरूरत ही नहीं था। फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या है? स्टोन फॉल्स फ्रॉम द बलून दैट इज डिसेंडिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। यार लास्ट ईयर भी ये सब मैंने डिस्कस किए हुए हैं, थोड़े वो भी डाउट तुम लोग देख लिया करो। सब कुछ सॉल्व करा रहे हो, एक जो क्लास में हो रखा है उसको ही रिपीट करा करा के। तो आपको पूछा गया है कि अगर इससे एक स्टोन को ड्रॉप कर दें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज आफ्टर 10 सेकेंड। देखो अगर हमारा कोई बलून है, कोई बलून है वो यार एक दो वीडियो देखना शुरू करेगा तो समझ आ जाएगा कहाँ पे होगा। शुरू में वो शुरू में थोड़ा देखेगा तो समझ आ जाएगा कब आया होगा वो। तो देखो यहाँ पर 12 मीटर पर सेकेंड से ये नीचे को जा रहा है, तो अगर मैं यहाँ से कोई चीज को ड्रॉप करूंगा
तो चलती हुई बॉडी से अगर कोई चीज को ड्रॉप किया जाता है तो क्या होता है? चलती हुई बॉडी से अगर मैं कोई चीज को ड्रॉप करूंगा तो क्या होगा बच्चों? वेलोसिटी कैरी हो जाएगी ना। अगर ये 12 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो ये भी शुरू में कितने से चलने लग जाएगा? 12 मीटर पर सेकेंड से। और उसकी हाइट क्या है? हाइट वगैरह हमें नहीं चाहिए। तो 10 सेकेंड में कितना नीचे गिर जाएगा? तो आप कोई को आपने 12 मीटर पर सेकेंड से नीचे को फेंका, तो अब ये 10 सेकेंड में कितना नीचे गिर जाएगा? अगर जब ये ड्रॉप हुआ तब मान लो स्पीड टाइम 0 है, तो 10 सेकेंड बाद का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो सीधे बस क्या करोगे, u की वैल्यू है आपको नीचे को इसलिए -12, a की वैल्यू माइनस g की वैल्यू 9.8 है, टाइम आपको दिया है 10 सेकेंड। अब आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में डाल दो, सब कुछ पता है ना। माइनस बताएगा कि नीचे जा रहा है, और आपको मैग्नीट्यूड बताना है ऑप्शन में, तो वो बता दो, हो जाएगा 4 तब। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं ना।